प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर एक चीज करिए, अशांति जब कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिन, शिव महापुराण की कथा ना, शिवालय में जाकर शंकर जी को जल चढ़ा देना, नारायण के चरणों में जाकर तुलसी, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर तुलसी का दल दे, जल समर्पित। कार्तिक का महीना हो, दामोदर मास हो, प्रयास करो तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित। एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है। अब तुम्हारी सास बैठी हो कुर्सी पर, उसकी साड़ी के पास में दिया धर, अच्छा लगेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। क्या कहेगी वो? मुझे जलाएगी क्या? मुझ में आग लगाएगी क्या? थोड़ा दूरी रखिए। कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी हम दीपावली में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा, हम पूरे साल आपसे नहीं कहते कि आप आंवले को जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में 3 और एक तुलसा महारानी 4, ये 4 जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता। ये जल हमको सुख और शांति और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहे, थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जागे। तो करे क्या? क्या करा जाए? क्या कर सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर एक चीज करिए, अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण देव दीपावली के समय पर दें। भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर फिर
गौरा पीठिका, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी। कभी संपत्ति से अशांति, मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर देते, रोकने का प्रयास कर, सुख का अनुभव करा देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर को रिझाने का एक तरीका यह है। नारायण लक्ष्मी को नारायण को दे रहे हैं भगवान शिव, भगवान शंकर क्यों दे रहे हैं, उसका देने का कारण क्या है? क्योंकि नारायण के अंदर समर्पण है। दूसरे का दुख देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे का कष्ट देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफ देखकर जिसके अंदर दुख धारण हो जाए कि इसको ठीक तरीके से कुछ मिल जाए, वो नारायण कर सकते। एक सुंदर चरित्र आता है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। आप कार्तिक के महीने की ये सुंदर कथा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, दीपावली महापर्व को जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं। शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आपने दीपावली में जो 5 दिवस पूजन किए हैं, तो उसमें आपने एक चावल का उपाय किया होगा भगवान शंकर जी के मंदिर में। तो उस उपाय को आप देव उठनी एकादशी यानी कि आज से फिर प्रारंभ करें देव दीपावली तक, और आज से ही आपको 5 दीपक 5 जरूर जलाना चाहिए। इसे पंच दीपन कहा जाता है। जिस तरह से दीपावली का बड़ा विशेष महत्व होता है, उसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के इन 5 दिवस में यदि आपने पूरे कार्तिक महीने में दीपदान नहीं किया है, 5 दिन आप दीपदान करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एकादशी के दिन प्रदोष काल में आप 5 दीप प्रज्वलित करिएगा। उसके बाद दूसरे दिन भी आपको 5 दीपक लगाना है, तीसरे दिन भी आप 14 दीप लगाइएगा। जिस तरह से हमने आपको अगली वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद दर्शकों, देव दीपावली पे भी आपको दीपदान करना चाहिए। जो भी भाई बहन इस तरह से दीपदान करेंगे 5 दिन, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आज सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत 2024 व्रत कथा, आरती एवं मंत्र। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जाने मुहूर्त पूजा विधि, शिव मंत्र, आरती। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की
त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत को रखने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इसके साथ ही इस बार बुध प्रदोष व्रत काफी शुभ योग बन रहे हैं। बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले ले। इससे पहले मंदिर जाकर या फिर घर में शिवलिंग की पूजा करे। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, चामड़ी चढ़ाने के साथ बेल पत्र, धतूरा, आक का फूल, फल, गन्ना आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाए और घी का दीपक जलाए। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा आरंभ करे। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी यानी वेदी के साफ वस्त्र बिछाकर शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे। इसके बाद भगवान को जल चढ़ाने के साथ फूल माला, सफेद चंदन, अक्षत, बेल पत्र आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाए। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर शिव मंत्र, शिव चालीसा, प्रदोष व्रत कथा मंत्र करके अंत में आरती कर ले। फिर भूल चूक के लिए माफी मांग ले।